वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ। जनरली मैं इसे मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ फॉर मतलब कि एक तरीके से देख लिया जाए स्विंग ट्रेड की तरह, मतलब हफ्ते 10 दिन के मोमेंटम के लिए हम इसको शामिल करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर को मतलब बाई करना या सेल करना, मैक्सिमम मैं उसमें यूज करता हूँ। और ये इंट्राडे में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। यदि ये ट्रेंड के साइड जाता है तो हम उसमें उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके रूल क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे नाम है स्ट्रेटजी का मूविंग एवरेज। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 15, ठीक है, 15। यहाँ पे हम लोग 15 यूज करेंगे। सब क्या यूज करता है इससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और इसकी एक्यूरेसी जो है 95% है दोस्तों। 95% एक्यूरेसी है। और यदि ये प्रॉफिट देता है तो बिग प्रॉफिट भी देता है, और लॉस हमारे छोटे रहते हैं, प्रॉफिट बड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसके रूल क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों। मूविंग एवरेज नाम है इंडिकेटर का, और 15 लगाना है। फर्स्ट फर्स्ट साइन ये है दोस्तों। रूल नंबर पहला है हम लोग का। रूल नंबर पहला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है। हाँ, मूविंग एवरेज 15, ये है मूविंग एवरेज 15। और उसके बाद रूल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रूल हम लोग इसको देखते हैं। रूल नंबर पहला है हम लोग का कि दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है मिनिमम 100, ये 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 जो स्टॉप लॉस है, यदि 100 पॉइंट इंडेक्स का बात बता रहे हैं, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तब हम लोग इस ट्रेड को प्लान करते हैं। और यदि 100 पॉइंट के ऊपर का ट्रेड आता है तो हम लोग इसको प्लान नहीं करते हैं। और उसके बदले जो हम लोग को रिवार्ड मिलता है, यानी जो रिवार्ड मिलता है, वो जनरली हम लोग रखते हैं 1:2 रखते हैं। मतलब लास्ट से ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट रहे, या 1:5, 1.5, ये हम लोग का ये रहता है, ठीक है। तो हम लोग का पहला रूल है कि ये स्टॉप लॉस जो है 100 पॉइंट का रहेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि हम लोग को रिक्स रिवार्ड जो फॉलो करना है 1:5 टू लेकर 1:2 तक हम लोग को इसमें प्लान करना है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 ये है दोस्तों कि हम लोग को ये ट्रेंड के साइड में, जैसे मार्केट का मेजर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जो भी ट्रेंड मिलेगा हम लोग अप ट्रेंड की तरफ क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं। और डाउन ट्रेंड रहता है तो वहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक करता है तो हम लोग वहाँ क्वांटिटी को कम रखते हैं। कम रखने का मतलब ये है कि दोस्तों, सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं कि यदि जैसे करेंटली इसमें 15 क्वांटिटी हो गया एक लॉट में बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे जो है ट्रेड हम लोग लेंगे। अगर बाइंग साइड का हम लोग 30 क्वांटिटी लिए हैं, यानी बाइंग साइड का 30 क्वांटिटी लिए हैं, तो सेल अगर हम लोग को करना है अगेंस्ट द ट्रेड तो हम लोग को 15 क्वांटिटी करना है। और वाइस वर्सा ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप सेलिंग करेंगे, सेलिंग की तरफ क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो फिर बाइंग की तरफ कम हो जाएगी। मतलब ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो उस साइड क्वांटिटी अधिक है, डाउन ट्रेंड है तो उस साइड क्वांटिटी हम लोग की कम है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले जो एनालाइज करते हैं वो है डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, मैंने चार्ट लगाया हुआ बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे, मूविंग एवरेज 15 नाम है इसका। और मैं इसको करंटली मैं इसको मतलब जो मतलब जहाँ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2022 से मैं इसको कंटिन्यूस मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जब पहले मैंने इसको एनालाइज किया था, जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, ये देख रहे हैं, ये रेंज बनाया,
और रेंज बनाने के बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है अपसाइड की तरफ, यानी यहाँ पे ये रेंज बनाया और रेंज को जैसे ये अपसाइड ब्रेक किया और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे कैंडल जो है वो क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए मूविंग एवरेज जब ऊपर की तरफ क्रॉस होगा, यानी जब कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देगा, मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज करना हम लोग को बाइंग करना है, और मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना है तो वहाँ पे हम लोग को सेल करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक रेंज बनाया है और रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया अप साइड की तरफ, यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा चार्ट हम लोग इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि बहुत क्लियरली हम लोग को दिखे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए और इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने जो है इसको यहाँ पे क्लोज किया हुआ है और हमारा रिस्क कितने का आ रहा था, जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो क्लोज हुआ है और उसी का लो हमारा एसएल होता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए एसएल हो रहा है, लेकिन यानी जो एसएल है इंट्राडे में तो हम 100 पॉइंट का ही देखते हैं, लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल का ब्रेकआउट है उसका लो हम लोग का एसएल रहता है। यानी हम लोग को बाइंग करना है बैंक निफ्टी को 35,500 के ऊपर बाइंग करना है और स्टॉप लॉस जो है वो 35,100 का स्टॉप लॉस है, मीन्स 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और उसके बदले अगर आप देखेंगे तो 35,500 से लेकर बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है, कहाँ तक हाई लगाया है 38,800 तक। जनरली जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आप बाई करें या सेल करें तो उसमें जो मोमेंटम, बिग मोमेंटम, क्योंकि देखिए इंट्राडे में उतना मूव नहीं मिल पाता है सिंगल क्वांटिटी के दौरान, तो वो क्वांटिटी आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे गया तो ये हम लोग का रिस्क कितना था, 400 पॉइंट का रिस्क था, लेकिन उसके बदले रिवार्ड कितना मिला, 35,500 से लेके 38,500, मीन्स आपको 3,000 पॉइंट के टारगेट मिल रहे हैं। यानी हमारा जो एसएल था वो कितने था, 400 पॉइंट का डेली टाइम फ्रेम पे, और जो हम लोग को टारगेट मिला वो कितना मिला, 300 पॉइंट का। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या आप इतना टारगेट ले पाएंगे, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यूस से ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ कभी गैप डाउन खुल जा रहा है, तो अगर हम लोग का ट्रेल भी करना है तो ट्रेल हम लोग का होता है प्रीवियस डे का लो कैंडल जो होता है वो हम लोग वहाँ पे उसको ट्रेल करते हैं दोस्तों। तो ऐसे हम लोग को ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक मेजर प्रॉफिट अपसाइड की तरफ मिल गया है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, बैंक निफ्टी फिर डाउनफॉल की तरफ आ रहा है और ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर दे रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए ये क्लोज नहीं किया है, ये बस वीक लगाया है और मार्केट फिर वहाँ पे आया, फिर क्लोजिंग साइड जो है ऊपर की तरफ चला गया है। तो यानी अब देखा जाए तो एक मेजर ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे ना डाउन साइड का ट्रेंड मिला है और ना अप साइड का ट्रेंड मिला है। अब यहाँ पे हमको फिर यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज के बहुत दूर दूर चल रहा है मार्केट, फिर से यहाँ पे गैप डाउन होता है, ऊपर जाता है और ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है। ये जो है 14 मार्च 22 का कैंडल ये क्लोज करता है, यहाँ का स्टॉप लॉस, और उसके बाद यहाँ का फिर हम लोग का टारगेट जो है 1:2, जनरली 1:2 होता है, तो मैक्स क्वांटिटी वहाँ पे हम लोग 1:2 पे निकाल दें, बाकी क्वांटिटी जो होता है वो हम लोग उसमें रखेंगे शॉर्ट के लिए, मतलब ट्रेल करिए। तो फिर से उसके बाद देखेंगे जब इसने फिर यहाँ पे क्लोजिंग किया है, क्लोज किया बैंक निफ्टी इसके ऊपर, और फिर से वहाँ पे टारगेट हम लोग को मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ बैंक निफ्टी क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे एसएल लेकर गया है। ठीक है, अब ये एसएल लेकर गया है, अब फिर अगेन जब इसके ऊपर क्लोज किया है तो बैंक निफ्टी देख रहे हैं ये धीरे 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 करते हुए ये कभी भी मूविंग एवरेज के पास में भी नहीं आया, और मार्केट यहाँ से क्या है 34,000 से लेकर के मार्केट धीरे 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 ये 39,000 तक गया है। लेकिन अब इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज़ जो है जुलाई का है और ये हाई कहाँ लगाता है, अगस्त में लगाता है। तो हम लोग को स्विंग ट्रेड में भी बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 2 मंथ, यानी जो करंट मंथ चल रहा है, जैसे अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो हम लोग को जो स्विंग ट्रेड में अगर कोई हम लोग को डेली चार्ट पे दिखता है तो फिर हम लोग उसको बैंक निफ्टी को जो दिसंबर मंथ का होगा वो ट्रेड लेंगे, क्योंकि 3 मंथ तक के जो होते हैं वो वहाँ पे एलिजिबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों देखिए फिर ये क्या हुआ, फिर ये धीरे 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 मार्केट
बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे क्लोज करता है, फिर एक नया ट्रेड मिलता है, फिर ये ऊपर के साइड जाता है, और वैसे ही यहाँ पे क्लोज करता है डाउन साइड, फिर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है, अप साइड क्लोज करता है तो ये अप साइड का टारगेट मिलता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है डेली चार्ट पे तो हमको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्लोज किया, फिर हमने वहाँ पे मतलब उसको सेल किया, फिर वहाँ पे हमने टारगेट लिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद अगेन फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो क्लोज़ किया हुआ है 29 मार्च 2023 में हम इसने क्लोज़ किया हुआ है, और यहाँ पे ये 40,150 से लेकर के फिर ये मोमेंटम जो ऊपर की तरफ शिफ्ट है। और ये देखिए कभी भी ये अपने मूविंग एवरेज के पास नहीं, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और जैसे ये थोड़ा सा सिनेरियो, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करता है पॉजिटिव, अगले दिन गैप डाउन खुल के यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना, तो जाहिर सी बात है अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर ये मार्केट जो है साइडवेज, और एक चीज़ ये है कि इसका जैसे मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर हो, स्पेशली मूविंग एवरेज 15, यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज होगा तो ये आपको यहाँ पे एसएल ही देगा। 2-3 एसएल भी होंगे, लेकिन जब टारगेट मिलेंगे तो बड़े टारगेट मिलेंगे। फिर यहाँ आप देखिए ये मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, फिर ये नेक्स्ट डे में फिर ये कंप्लीट करने लगता है ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से ये डाउन साइड के लिए क्लोज करता है और डाउन साइड का मोमेंटम देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है करेंटली अभी 23 अगस्त में यहाँ पे क्लोज किया मार्केट, फिर यहाँ से धीरे धीरे कंटिन्यूएशन करके यानी 44,470 से लेकर के 46,154 तक ट्रेड किया, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट ने ट्रेड किया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम लोग को ऐसे मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखेंगे तो आपके मतलब जो भी एसएल थे, यानी जो टोटल हम लोग के एसएल हुए हैं, अगर हम लोग एक एवरेज देखें तो 10 ट्रेड में से हम लोग के जो एसएल हुए हैं वो केवल 3 एसएल हुए हैं, ठीक है, 3 एसएल हुए हैं, और 10 जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो बिग प्रॉफिट हुआ है। 1:2 पे कभी आपको निकलना है, कभी आपको 1:6-7 तक गया है, तो ये मतलब हमको सेंटिमेंट वहाँ पे देखना है और समझना है कि मार्केट कहाँ पे कैसे ट्रेड बन सकता है। और फिर दोस्तों जैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज़ करते हैं, आने वाले टाइम में हम इसको इंट्राडे में भी बताएंगे कि जो इंट्राडे में हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो रहता है मैक्स 100 पॉइंट का एसएल अगर इंट्राडे में आ रहा है तो फिर हम लोग उसको ट्रेड लेंगे। अगर 100 पॉइंट से ऊपर मीन्स यदि 110 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है और 150 भी आ रहा है एसएल, तो फिर वहाँ पे हम लोग इस ट्रेड को प्लान ही नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग उसको प्लान ही नहीं करेंगे। 100 पॉइंट के नीचे का जो भी एसएल आ रहा है फिर हम लोग उसको वहाँ पे प्लान कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा स्ट्रेटजी कैसी लगी आप लोग को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल वीडियो जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।